हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10 जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बोर्ड के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट, खासकर यूपी एंड सीबीएसई के लिए। और ट्राइंगल्स आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नीचे से देखेंगे बच्चों। और जो बच्चे ट्राइंगल से अर्थात ज्योमेट्री से डरते हैं तो प्लीज़ मैं उनसे एक बार कहूँगा कि अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ इसको एक बार पढ़ के देखें, जहाँ तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बच्चों अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, प्लीज़ एक बार पढ़ के देखिए, सभी लोग एक बार देखिए किस प्रकार से आपको ये ट्राइंगल्स जो कि आप लोगों से डरते हैं ज्योमेट्री से, तो मैं उसको आसान से आसान कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे देखिए क्लास 10 के बच्चे जो कि ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, वो भी ज्योमेट्री का पोर्शन है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, बेसिक से चलते हैं बच्चों। ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले ट्राइंगल्स में हम लोग को ट्राइंगल्स चैप्टर के हम लोग को अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर। क्या पढ़ना है? सिमिलर। तो स्टार्टिंग करूंगा मैं सिमिलर से ही। ठीक है, फिर इसके आगे मैं क्या पढ़ूंगा वो मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, पहले सिमिलर की बात करते हैं कि सिमिलर चीज होती क्या है। सिमिलर, अगर मैं सिमिलर की बात करूं, देखिए जैसे आपकी एक फोटो है, जैसे ये फोटो है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, एक छोटी सी फोटो है। ओके, ये फोटो मैंने बना दी है ऐसी छोटी सी, और एक बड़ी फोटो है। वही फोटो सेम टू सेम किसमें है बच्चों? बड़ी में है। वही फोटो सेम टू सेम, वही फोटो सेम टू सेम बच्चों क्या है? यहां पे है बच्चों। तो आप इन दो फिगरों को देखिए ध्यान से। तो मैं क्या सुनाना चाहता हूं कि ये फिगर दोनों कहीं ना कहीं सेम दिख रहे हैं, मतलब जो इनके अंदर ये जो बनी हुई चीज है वो सेम दिख रही है, बट डिफरेंस क्या है? साइज का है, ये साइज का। और साथ में ये देखिए ये किस टाइप में? स्क्वायर टाइप में। ये भी क्या है बच्चों? स्क्वायर टाइप में है। तो ऐसे ही फिगर्स जो कि दिखने में कहीं ना कहीं सेम आपको लगेंगे, मतलब सेम होगा, लेकिन साइज का डिफरेंस होगा। यहाँ पे ये छोटे हैं, ये बड़े, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये क्या है? सिमिलर। देखने में सेम लग रहा है लेकिन इनका साइज का डिफरेंस है। तो ऐसे ही फिगर क्या कहलाते हैं? सिमिलर फिगर्स। अगर इनको मैं मैथमेटिकली बात करूं बच्चों, तो ऐसे फिगर जिनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, या फिर साइड जो होती है प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन एंगल नहीं, और होता है, या नहीं बच्चों, और होता है, मतलब एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड भी क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड का रेशियो इक्वल होता है ना। तो ये समझिए बच्चों यहाँ पर कि फिगर जो होते हैं, कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो पहले से ही क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे मैं बात करूं इस सर्कल की बच्चों, पहले इसको आगे नहीं, सर्कल की बात करूं, एक छोटा सा सर्कल, एक बड़ा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे रेडियस का एक ही चीज होती है, रेडियस। वो क्या होंगे बच्चों? मतलब क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, एक ही चीज ही है बच्चों, कुछ है नहीं बच्चों। तो ये ऑलरेडी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, इनको सिमिलर करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। तो इस जो ये देख रहे हैं आप लोग सर्कल, ये ऑलरेडी सिमिलर होते हैं। ऐसे इसी प्रकार से स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सिमिलर होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो होता है वो रेक्टेंगल के बच्चों क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि आपको मालूम होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने होते हैं बच्चों? 60 60 60 होते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड भी प्रोपोर्शन होंगे बच्चों, मतलब इनके साइडों के रेशियो क्या होंगे? हमें तीनों साइडों के जो रेशियो होंगे वो सेम होंगे, तो मतलब कि ये क्या होगा? सिमिलर होगा। तो ये कुछ ऐसे फिगर हैं जो कि ऑलरेडी मतलब पहले से ही क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? देखिए ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, दिखने में छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। स्क्वायर है, सेम दिख रहा है बच्चों, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है। रेक्टेंगल में भी यही है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या है? यही है, सेम है ना बच्चों। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल सभी क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये फिगर जो होते हैं पहले, और अच्छा लाइन भी, जैसे लाइन है, ये लाइन है, तो इसे क्या बच्चों बोलते हैं? ये भी क्या है? सिमिलर है बच्चों यहाँ पे। तो समझ में आया बच्चों सिमिलर फिगर पहले क्या होता है? सभी लोग को आगे अच्छे से बताइए। सिमिलर समझ में आया ना? सिमिलर मतलब समझ में आया कि जो ऐसी चीजें जो दिखने में सेम हो लेकिन उनका साइज का डिफरेंस हो, है ना। या फिर हम लोग मैथमेटिकली बात कर रहे हैं तो ऐसे दो फिगर जिनके सभी एंगल्स जो क्या हो? इक्वल हो, और साइड क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो मतलब वो क्या है? दोनों फिगर सिमिलर हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ये ट्राइंगल्स के अंदर। अब ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलर पढ़ना है बच्चों, तो सिमिलर से पहले हम लोग एक पढ़ेंगे
थ्योरम बच्चों, वो भी उसका नाम है थेल्स थ्योरम, और वो क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो सभी बच्चे कॉपी निकालने हैं बच्चों और डाले फर्स्ट हेडिंग बच्चों। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको बच्चों बोलते हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया था उन्हीं के नाम पर बच्चों बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द थेल्स के अकॉर्डिंग बच्चों क्या कहा था उन्होंने कि किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, समझना जो ध्यान से, किसी भी ट्राइंगल में, मान लीजिए ट्राइंगल है, अगर हम लोग वन साइड ड्रॉन करें पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब एक साइड में ड्रॉन की से, और ये क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो साइडों के, बट ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के। अब भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, और ये इस प्रकार से भी हो सकता है बच्चों, मतलब पैरेलल ड्रॉ करना है बच्चों। तो पैरेलल में हम इस प्रकार से ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, इसकी क्या है, पैरेलल है बच्चों, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को, है ना, दो साइड को मान लीजिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे D और यहाँ पर E, और ये जो D लाइन है वो थर्ड साइड जो बची हुई साइड है उससे क्या है, पैरेलल है। तब क्या होगा बताया था उन्होंने कि जो इनका रेशियो है AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके राइट है, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में C, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे बच्चों। जो इनके बच्चों पार्ट है ना साइड के, वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब AD अपॉन BD, समझना, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। या फिर इसी थ्योरम को थोड़ा सा और लिख सकते हैं, AD अपॉन में BD अगर हम 1 प्लस कर दें, इस तरफ कितना कर दें, 1 प्लस कर दें, और इस तरफ भी 1 प्लस कर दें, तो BD, तो AD प्लस BD, एलसीएम लिया बच्चों मैंने, यहाँ पे एलसीएम लिया तो BD यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, AE प्लस EC, AD प्लस BD क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा, AB अपॉन BD, AE प्लस EC क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। इसको भी इस टाइप से भी ले सकते हैं, AB अपॉन BD, और इसी प्रकार से AC अपॉन में C, या फिर इसी को जो हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन में AC। अच्छा ये कैसे बना, ये बना इसी से, बस इसको उल्ट पलट दिया गया, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया और फिर 1 ऐड किया गया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD हो जाएगा और EC अपॉन AE हो जाएगा, है ना, और फिर 1 ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सब क्या है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, इन अ ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन इंटरसेक्ट two sides and parallel to the third side, then the two sides are proportional। जो two sides होंगी वो क्या होंगी, proportional होंगे, उसके पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, proportional होंगे। AD अपॉन BD, AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को प्रूव करके दिखा देता हूँ कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि आता है कई बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, और इस प्रकार ये थ्योरम मेन है, ये पार्ट मेन है, ठीक है। अगर ये प्रूव कर लिए तो फिर ये सब अपने आप से प्रूव हो जाएंगे 1 को ऐड करने के बाद बच्चों। चलिए बच्चों, ये बताएं थ्योरम, सभी लोग तैयार हो ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ये क्या है बच्चों, ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। हम लोग क्या किए मैंने, ये लाइन जो है DE लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC। ये जो साइन देखते हैं ये पैरेलल का होता है बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, कि क्या हम लोग को यहाँ पे गिवन है। गिवन में देखिए बच्चों ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, तो क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल, है ना, ABC क्या गिवन है बच्चों, ट्राइंगल लिख दिया, ट्राइंगल बना भी दिया बच्चों। ट्राइंगल ये तो लिखो ना, ये तो बनाओ ना बच्चों, ये हटा देना, ये नहीं बनाना है। अ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है BC क्या है बच्चों, पैरेलल है बच्चों, ठीक है। ये ट्राइंगल लिखा है बच्चों, ठीक है।
ट्राइंगल डी पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव, अब क्या प्रूव करके दिखाना बच्चों? प्रूव करना है ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है बच्चों, ए ई अपॉन में ए सी। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों यहां पे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों, यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, परपेंडिकुलर डाल देंगे यहां पे, ई एफ डी जी और सी मीट टू डी, बी मीट टू ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन बच्चों बोलो? तो यहां क्या लिखेंगे समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहले ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ड्रॉ, पहले लिख देना ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए ई, बी मीट टू ई, बी मीट टू ई एंड सी मीट टू डी, एंड सी मीट टू डी। ठीक है, अब बच्चों करेंगे यहां पे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। आप समझिए, देखिए यहां पर हम लोग को ये प्रूफ करना समझ आ गया सभी लोग को। और क्या लिख के आएगा मैंने बता दिया कि ट्रायंगल में लिख के आएगा कि ड्रॉन किया गया ये पैरेलल थर्ड साइड के, तो ये अदर साइड के जो पार्ट है वो प्रोपोर्शनल, वो लिख के आएगा बच्चों स्टेटमेंट में। ठीक है, ये नहीं लिख के आएगा कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, ये नहीं लिख के आएगा, है ना, वो स्टेटमेंट बाकायदा लिख के देंगे पूरा बच्चों। ठीक है, तब आप लोग को ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे लाना क्या है? ए डी और बी डी। देखिए ए डी कहाँ है? ए डी है, बी डी है, ए ई है, सी। तो ए डी लाने के लिए हम लोग ए बी, जो ए डी ई दे रहा है इसका एरिया लेंगे बच्चों, है ना। ये जो दे रहा है ये ए डी ई, है ना, ब्लू मार्कर चला है यहाँ पे। तो एरिया इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी में ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया सबको मालूम होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। जिनको नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया फॉर्मूला। और जब बेस लेंगे तो उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। जैसे मान लो बेस आपने ये लिया तो हाइट ये लेंगे। तो बेस हम लोग लेने वाले हैं ए डी। क्या लेने वाले हैं बच्चों? बेस हम लोग लेने वाले हैं ए डी। और हाइट क्या हो जाएगी? जब बेस ए डी लिया है तो हाइट क्या हो जाएगा बताइए? यही तो होगा, ई एफ, यही होगा ना, ए डी, और इस पे हाइट क्या है? ई एफ। अब फिर से ए डी ई का निकालिए एरिया, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, 1/2 बेस क्या है? ए ई इंटू, अब बेस मैंने ये लिया है बच्चों, ध्यान देना, बेस मैंने ये लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? डी जी। तभी तो मैंने इसको दो बार लिया बच्चों, कि एक बार पहले जब ए डी ई लेंगे तो बेस हमने ए डी लिया क्योंकि ए डी लाना था, इस तरफ ए ई लाना था, तो मैंने फिर लिया एरिया ए डी और बेस ए ई लिया, तो हाइट क्या होगी? डी जी। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोग को? आ गया भाई, यहां तक आ गया ना सभी लोग को? आ गया ना? अब देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखेंगे? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में अगर आप लोग गौर करिए, ये चीज और ये चीज सेम है ना, है ना। ये चीज अगर सेम है तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर पढ़ा हो आप लोगों ने कि अगर x इज इक्वल टू वाई है, जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, x इज इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो y y सेम है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो वो मैंने पढ़ाया आप लोगों को पहले भी कि अगर एक साइड इक्वल हो तो सेकंड साइड अपने आप से क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड साइड कौन सी लिखेंगे हम लोग बताइए बच्चों? 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी जी। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? ए डी इंटू ई एफ इक्वल टू ए ई इंटू डी जी।
ये इसको डाल दीजिए ए मतलब कि पहला ही हम लोग का आ चुका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लाना क्या, बी डी और ई सी। ओके, बी डी अगर आप लोग ढूंढे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आप लोग को बी डी ए। तो इसमें देखिए ट्रायंगल बी डी ई दिख रहा है आप लोग को, बी डी ई दिख रहा नहीं दिख रहा, तो आप इसको लीजिए। देखो बच्चों, अच्छा बी डी ई जब हम लोग लेंगे तो बेस अगर हम बी डी लेंगे तो हाइट क्या होगा, तो जब बेस ये लें तो इसी पे हाइट गिरना चाहिए। बहुत बच्चे बोलेंगे हाइट भैया ई डी होगा। भाई हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और इससे एक ही परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे इस बिंदु से इस पे परपेंडिकुलर डालना, तो आप कितने गिरा सकते हैं, एक ही तो गिरा सकते हैं, दो तो गिर नहीं सकते। एक पॉइंट से केवल एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल चुके हैं हम लोग, कहाँ पे, ई एफ। तो ध्यान देना बच्चों, बेस लेंगे बी डी और हाइट लेंगे ई एफ। वो भले ट्रायंगल से बाहर जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रायंगल ऐसे जब बने होते हैं तो जब बेस ये लेते तो हाइट इनकी बाहर की तरफ ली जाती है बच्चों, ये हाइट है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कि हम लोगों ने बेस ये लिया हाइट बाहर की तरफ, उससे कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा वो इतने का एरिया ही बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज काफी ध्यान देना बच्चों कि बेस हमने बी डी लिया है लेकिन हाइट क्या लेंगे बच्चों, ई से परपेंडिकुलर जो पढ़ा है वो ई एफ पढ़ा है बच्चों। तो दूसरा नहीं है, नहीं ई डी ले लो, ई डी कहाँ बच्चों, हाइट है। हाइट जो होती है वो क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि है क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है बच्चों, है ना। तो इसीलिए जब अब एरिया निकालेंगे, अब किसमें, इन ट्राइंगल बी डी ई में, इन ट्राइंगल बी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है बच्चों, बेस है बी डी और हाइट क्या है ई एफ। ठीक है, ये डाल दिया मैंने 3 नंबर। अब देखिए, अब लाना क्या है, ई सी, कहाँ है ई सी, ये। तो अब क्या लेंगे, सी डी ई लेंगे बच्चों, बताइए। अब इन ट्राइंगल सी डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, सी ई है, बताइए भैया, है कि ना। बेस क्या है, सी, तो हाइट क्या है बच्चों, बताइए, बाहर की तरफ जा रही है, डी जी। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है बच्चों, इतना आ गया ना भाई, चले आगे, बता दीजिए भाई, परमिशन दीजिए कि आगे चलिए भैया, कि हाँ इतना आ गया है भाई। पहले मैंने बी डी क्यों निकाला, बी डी लाना था, और सी ई डी मतलब सी डी क्यों लिया बच्चों, कि हम लोग को सी लाना था। तो यहाँ पे बेस ये लिया, हाइट ये, बेस ये हाइट ये। ठीक है, आप समझो यहाँ पे बच्चों, अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में कि अगर, पहले समझ लो थ्योरम क्या है बच्चों, कई ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, ट्राइंगल छोड़िए, ठीक है, एक बेस है, एक बेस से मैंने ये खींचा बच्चों और एक ये खींचा बच्चों। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, और एक ही से बच्चों 2 ट्राइंगल उठ रहे हैं एक ही बेस से, तो दोनों के एरिया क्या होते थे, सेम होते थे, क्योंकि बेस भी सेम है और हाइट तो सेम गिरेगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। डी ई पैरेलल टू बी सी इज गिवन, बताइए, डी किसके पैरेलल है, बी सी के गिवन है। डी पैरेलल क्या है बच्चों, बी सी गिवन हम लोग को। अगर डी पैरेलल बी सी, तो एक इसे यहां पे जा रहा ट्रायंगल बी पर और एक यहां पे ट्रायंगल जा रहा, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया जो है यहां पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ए। यहां पे ये लिखिए एंड ये भी लिखिए, एंड डी इज द सेम बेस, D is the same base। ये सेम क्या है बच्चों, बेस है, तभी बच्चों क्या है, एरिया दोनों के इक्वल होगा। तो बताइए बच्चों, इसका एरिया क्या है, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ, है कि नहीं है बच्चों, देख लीजिए नीचे लिखा हुआ ये चीज, वो मैंने यहाँ लिखा, ये बताइए 1/2 सी ई इंटू डी जी। 1/2 से 1/2 कट गया ना, यहाँ भी कटा था 1/2, तो यहाँ बताइए क्या आया बच्चों, बी डी इंटू ई एफ इक्वल टू सी इंटू डी जी। ये आ गया हम लोग का बी वाला। अब चलिए ठीक है, ए डी आ गया, ए ई आ गया, बी डी आ गया, ई सी आ गया, ये किस में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है। तो क्या कर देंगे आप लोग, फर्स्ट ए मतलब ए
इसका डिवाइड किस में कर देंगे, बी में, ए डिवाइड बाई बी। तो ए क्या है लिखिए बच्चों, ए डी इंटू ई एफ अपॉन में बी डी इंटू ई एफ, ए ई इंटू डी जी और सी ई इंटू डी जी। ई एफ से ई एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए डी बटे बी डी। डी जी से डी जी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए अपॉन में सी। इति मतलब हैंस प्रूफ, हिंदी में निकल गया बच्चों, हैंस ये प्रूफ हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों, हर एक स्टेप, हर एक चीज, हर एक लेटर जो लिखा है हमने समझ में आया, कहाँ पे क्या चीज़ क्यों लिखा गया, सबका मतलब समझा गया। भाई करना तो बहुत ईजी है आप लोग के लिए। आप बताइए दिक्कत क्या है भाई, हमें यही तो लाना है बच्चों। मैंने इसी को देख किया कि ए डी लाना तो मैंने ए डी ई ले लिया, ए ई लाना फिर ए डी ई ले लिया, फिर से दोनों को इक्वल किया तो ए डी और ए ई आ गया इस तरफ। फिर हमें बी डी लाना था तो मैंने बी ई डी ले लिया, फिर हमें सी लाना तो सी ई डी ले लिया बच्चों। फिर उनको भी इक्वल कर दिया, बता दिया किस प्रकार से इक्वल है, क्योंकि पैरेलल है और डी सेम बेस है तो इसलिए इक्वल होंगे। 1/2 हट गया। फिर मैंने देखा अपॉन में आ रहा तो मैंने अपॉन में कर दिया। और क्या किया मैंने, ए एफ सी एफ काट दिया, सी डी काट दिया तो बच्चों आंसर आ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने कर दी। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। वो चलिए देखते, सभी लोग नोट कर लो, लेकिन वीडियो को पुश करके एक बार नोट कर लो, पुश कर लो बच्चों, ठीक है। पुश कर लिया, अब इसको पुश करके नोट कर लो सभी लोग। अब रफ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बाय द मतलब अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पे कुछ क्वेश्चंस दे लेते हैं बच्चों। जैसे ट्रायंगल है, ये लाइन है, एक कहा गया कि पैरेलल है बच्चों, किसके, बेस के, इसके पैरेलल है, ठीक है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जैसे दिया गया है ये 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 3 है, ठीक है, ओके। ये दिया गया है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 8 और पूछ रहा है ए की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज ए ई। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भाई 1 मार्क्स में आएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, अगर हम लोग को ए डी डी बी और ई सी दे रखा और ए ई फाइंड करना, तो समझिए बच्चों ध्यान से, सिंस डी जो है, सिंस डी जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, बेसी के। तो क्या बनेगा, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। ए डी कितना है बच्चों 3, बी डी कितना है 4। समझाना बच्चों सब बच्चों को, बताइए ए डी कितना है 3 और बी डी कितना है 4। ए ही हम लोग को नहीं पता। अच्छा ये किससे हुआ ये भी तो लिख दो बच्चों, बाय द बी पी टी, या फिर आप लोग लिख सकते हैं क्या, बाय द थेल्स थ्योरम, ठीक है। बीपीटी मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ए की लेंथ हम लोग को नहीं पता और ईसी की लेंथ कितनी है 8, ठीक है। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो पहले हम 4a को ले लेते हैं क्योंकि a को हम लोग को फाइंड करना, तो उसको आगे लिख लेते हैं। और 8 3 जा 24, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 4। तो दैट मीन्स ए इक्वल टू 4 6 जा 24। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखना, अगर मीटर हो तो फिर मीटर लिखना। समझाया, ये सिंपल क्वेश्चन था भाई। मैंने इसे दिखाने के कि सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा। इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। इतना आ गया ना, पहले इसको नोट करिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई कि हम लोग को इस प्रकार ये दे रखा, ये दे रखा, तो ये निकालना हो, या कोई भी दे रखा हो 3 तो 1 निकालना, तो निकाल लेंगे ना। कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। तो करिए बच्चों इसको नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी टाइप देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल दे रखा है हम लोग को और ये लाइन क्या है इसके पैरेलल है, ठीक है। डी इज थोड़ा सा फिगर बच्चों टेढ़ा बन गया मालूम है, लेकिन चलो ठीक कोई बात नहीं। डी पैरेलल टू बी सी। अब हम लोग को जैसे लेंथ दे रखी है, डी की लेंथ दे रखी है, मान लीजिए हम लोग को 3, ठीक है। 3 फिर से ले लिया, चलो कोई बात नहीं। और ए सी की लेंथ दे रखी है बच्चों कितनी
8 है ना, और इसकी लेंथ दे रखी है मान लीजिए 4, कितनी दे रखी है 4। तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि ए की लेंथ फाइंड करो, किसकी, ए की। अब जब आपको पूरी लेंथ दे दी जाए है ना, तो पूरी लेंथ दी जाए तो ये देखिए ए और ई सी में कोई मालूम तो है नहीं बच्चों, बाई चांस मालूम होता तो इससे क्या करते, माइनस कर लेते, फिर ये निकाल लेते, लेकिन नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, उसको लेट कर लो। ए को क्या लेट कर लेंगे आप लोग, एक्स, ए ही फाइंड करना हम लोग को, तो ए इक्वल टू क्या लेट कर लिया बच्चों, एक्स। अगर ए ही एक्स है और ये कितना है 8 है, तो आप लोग बताओ सोच समझ के कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ई सी, ये कितना हो जाएगा। भाई ये x है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 8 से, ये पूरा पार्ट 8 है और x निकाल दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे 5 होता, बाई चांस 5 है तो ये कितना होता, ये 3 होता, क्योंकि आप लोग जल्दी से कर लेते कि 5 6 7 8 ऐसे करते ना, ऐसे नहीं कि 8 है तो ये 5 है तो 8 में 5 चला गया, तभी यहाँ पे 3 बचा है, तो अब यहाँ x है तो 8 में x चला गया, तो क्या बचेगा 8 माइनस एक्स। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब लगाओ बच्चों थेओस थ्योरम, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, तो by the Thales theorem AD upon में BD equal to में AE upon में EC, ठीक है। अब AD क्या है 3 है, BD कितना है 4 है, AE कितना है x है, EC कितना है 8 माइनस एक्स। क्रॉस करो, तो क्रॉस करेंगे तो पहले इसको लिखते 4x को, 4x, ध्यान देना बच्चों 4x। जब बच्चे क्रॉस करते हैं तो हमने देखा है 3 का इंटू 8 में 2 कर देते हैं, लेकिन फिर वो 3 का इंटू x में नहीं करते हैं, जबकि गलत है। जब आप लोग को इंटू नहीं करना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखो फिर ब्रैकेट लगाओ फिर ऐसे लिखो 8 माइनस एक्स, ऐसे लिखना चाहिए, जिससे कि आप 3 का इंटू दोनों में कर सके, दोनों में इंटू करना होता है। कई बच्चे मैंने देखा कि 3 का इंटू 8 में करते हैं और x में नहीं करते हैं, जल्दबाजी में छूट जाता है, तो आप लोग को इंटू करना ही नहीं, यहाँ पर 3 लिखिए और ब्रैकेट में ये लिखिए बच्चे, ठीक है। अब इंटू करिए 4x, अब करिए कोई दिक्कत नहीं, 3 8 जा 24 माइनस का 3x उधर भेजो, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू में 24, तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू में 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 7, ठीक है। ये मैंने अपने मन से बनाया था तभी क्वेश्चन ये फ्रैक्शन में आ रहा, अन्यथा क्वेश्चन सिंपल भी आता, मतलब आंसर जो आते हैं वो सिंपल भी आ जाते हैं कभी कभी 5 4 3 2 इस प्रकार से, और डेसिमल में आना होगा तो फिर नीचे 2 आता है या 5 आता है बच्चों, ठीक है, जो कट हो जाते हैं। अब 7 से कट तो होगा नहीं 24 बच्चों, तो इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे। तो ए की लेंथ कितनी है बच्चों 24 अपॉन 7 बच्चों। चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आगे से बच्चों को सभी लोग को आ रहा ना। अब कुछ इसी के बेस पे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो कि प्रूफ करने को आते हैं, जो आप लोग नहीं कर पाते हो, ये तो तब भी आप लोग कर लेंगे बच्चों जहां तक, लेकिन जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन वो शायद आप लोग ना कर पाओ, तो उनको भी जरा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसको पहले नोट करो फिर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखा हम लोग को, सॉरी बच्चों ब्लैक पेन से आते हैं इसको, एक मिनट। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी, तो पहले फिगर तो ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। फिगर इस प्रकार से कुछ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे क्या है सी है, और यहाँ पर ए सी है, यहाँ पे इस प्रकार से गया, इस प्रकार से ये फिगर दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है, ठीक है। इसमें लिखा है DE इज पैरेलल टू AC, तो देखिए बच्चों DE पैरेलल टू AC, मतलब DE जो है AC के पैरेलल है। DC जो है इस पर डबल लगा दीजिए, पैरेलल टू AP, किसके बच्चों AP, सॉरी यहाँ P लिखा है बच्चों, ABP, ये P लिखा है, ओके बच्चों, राइट है। इसके क्या है डबल बनाइए बच्चों, डबल। आप प्रूव करिए कि हम लोग को प्रूव करना है B अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन में CP, ये प्रूव करके हम लोग को दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, जैसे प्रूव करना, तो प्रूव करने में पहले गिवन टू प्रूफ और फिर प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो फिर कंस्ट्रक्शन लिखिए फिर प्रूफ लिखिए, है ना।
पहले गिवन, फिर प्रूफ, मतलब टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है, और फिर कंस्ट्रक्शन, अगर करना है, नहीं करना तो उसको छोड़ दो, फिर प्रूफ करो बच्चों। तो आप देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में लिखो, गिवन में है अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC क्या है बच्चों, जिसमें D जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। D पैरेलल किसके बच्चों, देखिए सिंगल वाला सिंगल के, D पैरेलल टू AC एंड DC पैरेलल टू किसके है, AP के बच्चों। ओके, अब टू प्रूफ यहां लिखिए, टू प्रूव हमने लिखा है ऊपर बच्चों, देखिए यहाँ लिख दीजिए। आप लोग यहाँ मत लिखिएगा, ये वो तो मैंने लिख दिया बच्चों अपने हिसाब से, मतलब अपने के लिए यहाँ पे लिखना था हम लोग को। आप लोग कभी भी यहाँ पे मत लिखिएगा, ठीक है। जब प्रूव करना तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसे देखिए बच्चों, आप लोग को यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव करना है B अपॉन में AC इक्वल टू BC अपॉन में CP। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रूफ, क्योंकि इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना बच्चों, सब कुछ पहले से दिया है हम लोग को। तो बच्चों ये बताइए DE अगर पैरेलल है किसके, AC के। अब बच्चों तुम लोग अगर पूरा फिगर देखोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना करिए। पहले DE ढूंढिए, आप लोग ढूंढ लीजिए, DE ये ढूंढा, AC ये ढूंढा, तो इतना फिगर देखिए जो DE बना है, मतलब AC से जितना बना बच्चों फिगर, ये ACB, मतलब ACB ट्राइंगल और DE इतना, ये जो सब भूल जाइए बीच में जो, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ इतना फिगर देखना बच्चों। देखिए DE जो पैरेलल किसके है, AC के है। अब भाई DE पैरेलल जो है AC के है, तो इतना फिगर और ये फिगर, ठीक है। जो ये बीच में लाइन खींची ये आपको भूल जाना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस प्रकार से कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये। अब ये लाइन बच्चों इधर कर दी गई है, तो आप लोग डरिए मत, इसको लिखिए ये अपॉन में ये अपॉन में ये। भाई ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो कहाँ स्टार्टिंग है, B से। तो आप लोग क्या लिखिए बताइए बच्चों, BD अपॉन में DA, BD अपॉन में, यहाँ से लिख देना बच्चों, BD अपॉन में DA इक्वल टू BE अपॉन में EC, ठीक है, सुनना है। BD अपॉन में DA, BE अपॉन में AC, राइट है। चलो अब बच्चों दूसरा क्या दे रखा है, अच्छा किस नियम से हुआ, इसको भी लिख दो, BPT से। हाँ, अब क्या है, सिंस DC पैरेलल टू AP। अब जब DC पैरेलल टू AP है तो आप लोग को DC और AP ढूंढना चाहिए। DC ये है तो और AP ये, तो AP और DC से बना ट्रायंगल कौन सा है, पूरा ट्रायंगल। देखिए बच्चों, ये A है, ये B है और ये P है और ये DC है बच्चों ना, कुछ ऐसे तो है D और C, मतलब ये लाइन भूलना पड़ेगा आपको और ये लाइन भी हटाना पड़ेगा आपको। आप ये सोचिए कि बस इस पे गौर करिए, आंख बंद करिए, इस पे देखिए, DC पे देखिए और AP पे देखिए, और सब भूल जाइए ना, सोचिए कि ये है, तो आप कुछ ऐसा देखिए फिगर। तो क्या लिखेंगे आप लोग, BD अपॉन में DA। बच्चे बहुत बच्चे यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से नहीं। जैसे पैरेलल ये इसके है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कहाँ पे मिलेगा, B पे मिलेगा। तो बड़े से नहीं, हमेशा जहाँ से छोटा कोना से स्टार्ट होता है बच्चों, है ना। जैसे मैं इसे कहूं कि ये इसके पैरेलल है, तो बच्चे को इधर से ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कोना यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग हमेशा छोटी लाइन को देखा करिए कहां से, तो छोटे के बगल में जो पड़ेगा बच्चों कॉर्नर, मतलब वर्टेक्स पड़ेगा, वहीं से लेना पड़ता है। ये नहीं कि बड़े वाले से लेते हैं ना, ये बड़ी लाइन है और ये क्या है, छोटी लाइन, तो छोटी लाइन की हमेशा कॉर्नर से, राइट है। अब ये बड़ी लाइन कॉर्नर से नहीं लेना है, बड़ी एकदम नहीं, हमेशा कोने पे जाना है, राइट ना। अब तो आ गया ना भाई कि भाई जब भैया ने कहा कि छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले कॉर्नर पे जाओ बच्चों, तो कॉर्नर ये है, तो क्या लिखेंगे, BD अपॉन में DA इक्वल टू BC अपॉन में CP। ये डाल दिया मैंने सेकेंड। अब बच्चों फर्स्ट और सेकेंड पे गौर करिए, आप लोग को क्या दिखेगा, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अगर एक साइड सेम हो तो सेकेंड साइड अपने आप से सेम हो जाती है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ये सेम है, तो क्या हो जाएगा,
बी अपॉन में ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन में सी पी। सही है बच्चों, बीई अपॉन में ई सी और बी सी अपॉन में सी पी। बताइए सभी लोग को आ रहा ना, सबको समझ में आ रहा बच्चों? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर हो रही है? भाई यही तो प्रूव करना था, बी अपॉन ई सी, हाँ बी सी अपॉन सी पी, यही प्रूव करना है बच्चों। हैंस प्रूव लिख दो लास्ट में, और ये बच्चों प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स में आते हैं और इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ज्योमेट्री आप लोग समझ ही क्या रहे हैं, ज्योमेट्री बिल्कुल सिंपल है बच्चों, है ना। देखिए कितना इसमें ना तो भैया प्लस करना, ना माइनस करना, ना मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना। अरे भाई लिखना ही लिखना तो है। और वही चीज़ आप लोग को मैथ में कठिन लगती है बच्चों, जो लिखने वाला पोर्शन आता है। भाई मैं समझा तो रहा हूँ, कोई क्वेश्चन को आप लोग ये नहीं समझ पाते क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूँ। बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं बच्चों को कि भैया क्वेश्चन को, ज्योमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, ये नहीं समझ आता है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ यहाँ करें। तो ये जब भी आप लोग को ये प्रॉब्लम हो कि क्या हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप लोग ये देखिए कि हम लोग को प्रूव क्या करना है ना। प्रूव करने पर जरूर गौर करिएगा, जो चीज़ लाना है उसी को बनाने की कोशिश करिए बच्चों। जैसे बी हमने सोचा बी ई सी है, बी सी सी पी है, तो बी और ई सी और ई सी और सी पी सोचा, तो कहीं ना कहीं अगर हमें लाइनें दे रखी हैं तो उसी से हेल्प मिलेगी कि बी डी और डी ए लाएंगे दोनों में, तो हटेगा तब भी बच्चों ये बनेगा। अगर आप लोगों को प्रूफ नहीं करना, कुछ और फाइंड करना है, कुछ करना है, तो फिर जो गिवन हुआ करे उस पर गौर करिएगा। जो गिवन है उस पे गौर करिए कि गिवन क्या है हम लोग को, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। जो पहले क्या गिवन है, फिर उसके बाद क्या गिवन है, तो उससे कोशिश करिए कि करने के क्या हम लोग कर सकते हैं। जो भी आपको उससे मालूम हो तो वो लगाइए, कुछ भी जो भी उसके बारे में जानते हैं, जो भी आप लोग को गिवन है उससे लगाने का प्रयास करिए कुछ आगे। नहीं तो आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से मार्क्स मिलेंगे बच्चों। जब आप लोग वहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं एग्जाम में जाके, तो फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे। ज्योमेट्री में यही दिक्कत है बच्चों की कि वो लिखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वहाँ से। अरे भाई जितना दिया गया क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ दिया ही नहीं होगा, कुछ दिया होगा। कुछ अपना दिमाग लगाओ, इतने दिन से पढ़ रहे हो बच्चों तो कुछ करने का प्रयास तो करो उसमें, खाली मत छोड़ो बच्चों उसको, है ना। जो भी जितना भी करोगे तो धीरे धीरे आएगा बच्चों। प्रैक्टिस बच्चों को यहाँ पे इस सब की प्रैक्टिस करो। देखो ये क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ इसमें थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल आते हैं, थोड़े बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करिए ना। अभी मैं बताऊँगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूछिए बच्चों आप लोग, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग जैसे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, यूजिंग थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लाइन ड्रॉन क्या, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लीजिए हमने ये ए बी सी ट्राइंगल लिया बच्चों, यहाँ ए दिख रहा ना, क्यों दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते, नहीं दिख रहा सर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो भाई एक मिड पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया, ए डी है मिड पॉइंट। अब बोल समझना, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन करनी है कहां से, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट से। अब कहां पे ड्रॉन करनी है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड मतलब इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल होगा और ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल होगा, है ना। तो भाई हम लोग सामने सामने अच्छा लगता है देखने में, आप लेने को तो इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। वो काम इसमें ज्योमेट्री में करिए आप लोग को सही दिखे, सामने दिखे। अगर टेढ़ा करेंगे तो फिर टेढ़ा करना पड़ेगा आपको, तो आप सामने सामने लिएंगे। तो ये ई हमने ले लिया बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है, प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, थर्ड साइड को। मतलब ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो प्रूव करना है ये भी मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो सेक्टर वाला बांटना, दो हिस्सों में बांटना अभी इक्वल, तो मतलब प्रूव करना है कि ए और ई सी इक्वल है। दैट मीन्स ई क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट, है ना। तो पहले बताइए आप लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी अ ट्राइंगल, डी इज द मिड पॉइंट एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। फिर समझिए, ए बी सी अ ट्राइंगल, है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी, एंड डी इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव में क्या लिखना है, ए इक्वल टू ई सी। अब मैं करता हूं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करूं ना।
भाई हर बार तो लिखेंगे नहीं, तुम लोग समझ जाओ बच्चों, कुछ चीज़ें खुद भी लिखो बच्चों, है ना। नहीं समझ आया तो बोल देना कि भैया नहीं आया तो हम लिख देंगे, लेकिन आप लोग खुद से भी थोड़ा सा करिए ना, बता देना कि ए बी सी ट्राइंगल है, डी मिड पॉइंट है और डी क्या है, बी सी के पैरेलल है बच्चों, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू ई सी। तो बताइए बच्चों डी पैरेलल किसके है, बी सी। डी जो है बी सी के पैरेलल है तो क्या नियम लगेगा, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ए सी। अब सिंस भैया डी मिड पॉइंट है तो ये बोलेगा ना कि ए डी इक्वल टू बी डी। अच्छा बताओ, अच्छा मिड पॉइंट मालूम है सब लोग को, नहीं मालूम है क्या, तो पहले मिड पॉइंट देते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट, वो पॉइंट जो कि किसी भी लाइन के बीचों बीच मौजूद होता है उसे मिड पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, इसके बीचों बीच जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये जो दो पार्ट बन गए ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, दैट मीन्स ए डी और बी डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो AD की जगह AD लिखिए बच्चों। अच्छा ये कैसे हुआ बच्चों, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना, बता दिया करो भैया कि नहीं लिखा, BPT लिख दो यहाँ पे, है ना। तो AD की जगह AD और BD की जगह भी AD, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है भाई, चलो देखो पहले ये लिख लें। ये ऐसे होता है कि दोनों इक्वल हैं, या तो आप दोनों को x मान लो भाई, क्या मान लो x, तो यहां भी x लिख दो, यहां भी x लिख दो। या फिर हमने किया क्या कि AD और BD इक्वल है तो AD को तो AD लिखा, BD को भी क्या लिख दिया, AD। या फिर तुम लोग BD को BD लिखो, AD को भी क्या लिख दो, BD लिख दो। अरे दोनों को सेम लिखना है, कुल मिला के इसे कट करना है, कट करने पर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। और इसको इधर भेज दीजिए, मतलब क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस करने पर क्या आएगा, ए ई इक्वल टू ई सी। और ए ई इक्वल टू ई सी का मतलब क्या है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। नहीं आया क्या, आ गया ना। अब इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है क्या, सिमिलर की क्राइटेरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक एक बिल्कुल सिंपल से लेके बच्चों आप लोग को हाई लेवल तक ले जाऊंगा बच्चों, सिंपल से बिल्कुल बेसिक से बच्चों, है ना। क्योंकि वो क्राइटेरिया हैं जो ऐसे क्राइटेरिया हैं जो बच्चे फंस जाते हैं, जबकि मुझे लगते नहीं कि इसमें फंसने की चीज़ कोई है बच्चों, ना तो प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ है नहीं, तो गलत होने चांस ही नहीं बच्चों यहाँ पे। लेकिन तब भी तुम लोग गलत होकर आ जाते हो बच्चों, है ना, क्योंकि उसमें ट्राइंगल्स का महत्व बहुत है कि किस प्रकार ट्राइंगल को लिखना होता है। ये नहीं कि बस ABC है तो ABC लिखना हो बच्चों, है ना। कभी कभी BAC भी बनेगा, कभी कभी CAB बनेगा, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा बच्चों। तो उसकी क्लास में नेक्स्ट में लूँगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। और थेल्स थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा बाई चांस, है ना, RS का हो, NCERT का हो, अदर बुक का हो, किसी भी बुक का हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए बच्चों, है ना। और आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, प्लीज़ कॉल ना करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चंस है, 7007836537, ठीक है। इस पर सिर्फ क्या कर दीजिएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको अगर ना आ रहा हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे क्या बच्चों, सिमिलर क्राइटेरिया बच्चों, ठीक है।